सदर तेलंगाना जागृति व साबिक रुकन पार्लियामेंट निजामाबाद कलवा कुंटला कविता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना अवाम ने उन्हें चिंता मड़क्का से लंदन तक भरपूर मोहब्बत और इज्जत बख्शी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि आज रियासत में एक ऐसी हुकूमत चल रही है जिसमें तेलंगाना की सच्ची पहचान और सकाफत का कोई असर नज़र नहीं आता। कविता ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने तेलंगाना तल्ली मुजस्समे के लिए गज़ेट जारी नहीं किया था, लेकिन अब मौजूदा हुकूमत ने मुजस्समे को बदल कर गज़ेट जारी किया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी कभी भी जय तेलंगाना नहीं कहा, इसके बावजूद उनका बदकमा त्योहार में शिरकत करना अजीब महसूस हुआ। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने गिनीज बुक रिकॉर्ड के लिए बदकमा का इनेकाद किया, लेकिन अगर ये त्यौहार ख़वातीन को साड़ियाँ तकसीम करके मनाया जाता तो ज़्यादा बामायने होता। उन्होंने ऐलान किया कि आइंदा साल तेलंगाना जागृति की जानिब से हैदराबाद में 1 लाख ख़वातीन के साथ शानदार अंदाज में बदकमा त्यौहार मनाया जाएगा, चाहे हुकूमत कोई रुकावट डाले। जागृति इस त्यौहार को और ज़्यादा अजीम बनाएगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ 10,000 ख़वातीन को शामिल करके बदकमा त्यौहार का इनेकाद करके रियासत की बेटियों की तौहीन की है। BC रिजर्वेशन के मसले पर कविता ने कहा कि BC बिल पर सियासी रिजर्वेशन में मुश्किलात पैदा की जा रही हैं, लेकिन तालीम और मुलाजिमतों में BC रिजर्वेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि BC को 42% रिजर्वेशन दिए गए, मगर वज़ीर आला के करीबी अफराद ने ही अदालतों में मुकदमे दायर किए। BJP को BC रिजर्वेशन को कानूनी जवाज़ फराहम करना चाहिए, लेकिन इलेक्शन के वक्त वो अदालत में उसको मनसूख करने की बात करते हैं। उन्होंने सवाल किया कि BJP लीडर इटेला राजेंद्र किस हैसियत से कहते हैं कि वो इलेक्शन में मुकाबला ना करें। क्या BJP खुद अदालत है? कविता ने कहा कि इटेला राजेंद्र जदोजहदकार और रुकन पार्लियामान हैं, उनके ऐसे बयानात गैर मुनासिब हैं। वो या तो वजाहत करें कि उनकी बात ज़ाती राय हैं या BJP का सरकारी मौक़िफ़। अदालतों के जुमले राजेंद्र कैसे दोहरा सकते हैं? उन्होंने कहा कि गवर्नर के पास ज़ेरे इल्तिवा ऑर्डिनेंस पर BJP को बात करनी चाहिए। वज़ीर आज़म मोदी के पास जाकर BC रिजर्वेशन के लिए मंजूरी हासिल करनी चाहिए। कई तांडों और पंचायतों में SC मौजूद नहीं, लेकिन वहाँ SC को रिजर्वेशन दिया गया है। इसी तरह कुछ ग्राम पंचायतों में ST न होने के बावजूद उनके लिए ओहदे मुख्तस किए गए। कविता ने कहा कि हर गांव की आबादी के तनासुब के मुताबिक रिजर्वेशन दिए जाएं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि दोनों कौमी पार्टियां कांग्रेस और BJP अवाम को धोखा दे रही हैं। SC दर्जाबंदी का बिल पास होने के बावजूद इस पर अमल नहीं किया गया। BJP BC रिजर्वेशन बिल पास करेगी या नहीं, इस पर वजाहत करे। इटेला राजेंद्र और BJP दोनों को तेलंगाना BC अवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। कविता ने कहा कि हुकूमत ने बदकमा रिकॉर्ड कायम किया है, मगर आइंदा साल जागृति की जानिब से इस रिकॉर्ड को तोड़ा जाएगा। BC रिजर्वेशन के मामले में कांग्रेस पार्टी साजिश कर रही है। अगर हुकूमत आबादी का डेटा जारी करती तो जागृति ऐसे इल्ज़ामात ना लगाती। उन्होंने कहा कि 8 अक्टूबर को अदालत के फैसले की रोशनी में जागृति अपनी आइंदा की हिकमत अमली तय करेगी। अगर रियासत के BC बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई तो खामोश तमाशाई नहीं बनेंगे। कविता ने निजामाबाद MP धर्मेंद्र प्रकाश अरविंद का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उन्हें रहनुमाई और मशवरे दिए। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट अवामी असासा है। मेडीगड्डा बैरेज की मरम्मत सभी तेलंगाना वादियों का मुतालबा रहा है, लेकिन कांग्रेस हुकूमत ताख़ीर करके अवाम को मुश्किलात में डाल रही है। किसानों को यूरिया खाद तक मुहैया करने से खासिर ये हुकूमत अवाम दुश्मन पॉलिसियों पर अमल पैरा है। में जीवो आया है और नोटिफिकेशन आया है, इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा चर्चा चल रही है। कांग्रेस पार्टी बहुत इनसिंसियर है और ये कह रहे हैं कि जो OBC रिजर्वेशन है वो लागू करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ही चंद लोग अदालत में गए हैं ये नोटिफिकेशन कैंसिल करने के लिए, ये गवर्नमेंट ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के इम्पॉर्टेंट नेता है इटेला राजेंद्र साहब, उन्होंने कल बयान दिया है कि अगर OBC लड़के OBC बच्चे अगर वो इलेक्शन भी लड़ेंगे, पैसे भी खर्च करेंगे, तो हम कोर्ट में जाएंगे, अदालत में जाएंगे और इलेक्शन को कैंसिल करवाएंगे। तो ये जो दोनों नेशनल पार्टीज़ है, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ, कांग्रेस पार्टी एक तरफ, ये BCओं के फ्यूचर के साथ जो खेल खेल रहे हैं, ये बिल्कुल ही एक्सेप्टेड नहीं है। इसके ऊपर तेलंगाना जागृति डेफिनेटली फ़ाइट करेगी और हम यही डिमांड करते हैं दोनों नेशनल पार्टीज़ तेलंगाना के OBC के फ्यूचर के बारे में सोचे और ये जो 42% का बिल जो पेंडिंग है इसको इमीडिएटली पास कराने का काम कीजिए। थैंक यू। जय